कांग्रेस के खीमे से सामने आ रही है। और कांग्रेस के खीमे से खबर यह है कि सोनिया गांधी राज्यसभा लोकसभा को छोड़कर राज्यसभा में अपनी एंट्री को यकीनी बना रही है। और कांग्रेस राय के मुताबिक सोनिया गांधी रायबरेली को छोड़कर राज्यसभा में आएगी और वो भी राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगी। अब सोनिया गांधी इस सिलसिले में तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई हैं। खबर यह भी है न सिर्फ सोनिया गांधी जो अभी तक रायबरेली को रिप्रेजेंट कर रही थी लोकसभा छोड़ राज्यसभा के अंदर आएगी, तो बड़ा सवाल यह होगा कि कांग्रेस की सीनियर मोस्ट लीडरशिप राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या उत्तर प्रदेश से बाहर आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहे हैं, क्योंकि अखिलेश ने जो बयान दिया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था कि कांग्रेस अपनी जड़ें खोखली कर चुकी है। और फिर आपने यह भी देखा होगा कि किस तरीके से प्रियंका वाड्रा गांधी, जिन्हें इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, उन्हें भी उत्तर प्रदेश से फ्री कर दिया गया था। तो सूरत हाल 2024 के इंतखाबात से कबल ये कांग्रेस राय इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सोनिया गांधी को बाज़ाब्ता तौर पर राज्यसभा से एंट्री मिलेगी राजस्थान रियासत से। खबर यह है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्हें भी नॉमिनेट किया जाएगा और उनकी नॉमिनेशन जो है वो बिहार से कराई जाएगी। और अभिषेक मनु सिंघवी और अजय माकन का नाम भी ज़ेरे गौर कांग्रेस लिस्ट में कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में आपको सोनिया गांधी शायद नजर आए। इसमें बड़ी बात यह भी है कि पिछले 3 दिनों के दौरान जिन उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है उसमें कांग्रेस के वो अरकान भी है जो नई दिल्ली के अंदर बाकी हिस्सों के अंदर भी अब तक काम करते रहे हैं और जिम्मेदारियां बतौर इंचार्ज या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करती रही है। लेकिन सैयद रऊफ फारूकी भी हमारे साथ हैं। सैयद रऊफ, इस सारी सूरत हाल को कांग्रेस के लिए कैसे देखा जाए? सोनिया गांधी जो अब तक रायबरेली से नुमाइंदगी कर रही थी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में जाने से क्या या कहीं ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कांग्रेस को कि शायद जो परेशानियां उसके सामने हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो सीटें कम या फिर शिकस्त की तरफ, ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं इससे? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है वो अपनी हिकमत अमली तब्दील करना चाहता है, क्योंकि जो सूरत हाल बनी हुई है पिछले कई सालों से कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ नहीं रहा है मुल्क की सतह पर। और आइंदा जो लोकसभा के इंतखाबात आने वाले हैं, बज़ाहिर जो अभी सिचुएशन दिख रही है वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपनी हिकमत अमली भी तब्दील कर रहे हैं और कई ऐसे चेहरे हैं शायद जिनको अब आगे लाया जाएगा और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अब जैसे सोनिया गांधी का जिक्र करेंगे उनको राज्यसभा लिया जाएगा, यानी वो किसी जगह लोकसभा में कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ये चाहती है कि वो चेहरे सामने लाए हैं जिन पे कोई बात न करे, जिन पे कोई उंगली ना उठे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बनी हुई कांग्रेस के लिए कि ये जो लोकसभा के इंतखाबात होगी ये उनके लिए बड़ा अहम है, क्योंकि अगर अब की बार भी कांग्रेस डाउन रही तो फिर उबरना मुश्किल ही हो जाएगा।